सुनाए जात, पैरों से कमजोर, आंखों से कमजोर, फिर भजन क्या करोगे? अगर राम राम कहते हैं ठीक से तो मुंह से राम नाम नहीं निकलते, मुंह में एक दांत नहीं है। राम को नाम ठीक से नहीं निकलता तो भगवान कहते चुप है जा, काहे को चिल्लाए रहो? भगवान कहते बुढ़ापे में काहे को चिल्लाए रहो? तेरे आराम करने के दिन है, अब तू आराम कर ले। जवानी में तो तूने समझो नहीं है, जब तक शरीर में ताकत रही तब तक तो तूने नाम लियो नहीं। अब बुढ़ापे में खाम खाम में चिल्लाए रहोगे, आराम कर ले। थोड़े दिन को अरे सोई खिसक जाए, सोई डाल दिए, डरे रहो। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापे के चक्कर में मत रहना और मौज मस्ती के चक्कर में कम रहो। हाँ, हमें ऐसी चीज सुनना चाहिए माताओं जिससे कल्याण हो। अब कई पता है ना, कई लोग ये कहते हैं कि भागवत सुन के जाए कि मौत वो मजा आएगा, भागवत सुन के जा तो मजा आएगा। और पता है ना, कई लोग समझदार होते हैं, वो ये कहते हैं कि आनंद आ गया। अब भागवत में अगर नाच न करावो तो ये माताएं कि अरे भागवत बेकार है, जब तक ये नाची नहीं भागवत बेकार है। अरे शास्त्री जी कथई कथा चिल्ला रहा था, उन्हें कछुआ तो ही नहीं, क्या हमें नचा ही नहीं पाती है। हाँ, पैसा सब ऐसे ही चलोगो। मतलब हर किसी की मन की कोई नहीं कर सकता, सबकी मन की तो भगवान ने नहीं कर पाई। हम तो इंसान हैं, सही बात है ना, सबकी मन की भगवान नहीं कर सकता है तो हम तो इंसान हैं, हम भाई किस किस की मन की कर सकते। देखिए एक बार भोले बाबा और मैया पार्वती घूमने को जाए रहे, सत्संग में जाए रहे और नंदी संगे है, नंदी के ऊपर बैठ के जाए रहे। तब तक लोग आइए और लोगों ने कहा देखो कितने पागल इंसान है, बूढ़े से व्यक्ति पे दो दो बैठे, बूढ़े से व्यक्ति पे और दो दो बैठे। तो पार्वती बोली अरे महादेव जी, दुनिया वाले हैं, संसार वाले हैं, भाई गलत कह रहे तो हम उतर जा रहे, तुम बैठ के चलो। अब महादेव जी अकेले बैठ के जा रहे, मैया पार्वती पैदल पैदल जा रही। और तब तक मैया लोग फिर मिले गए। जवाब दियो देखो कैसो पति है, बेचारी राजकुमारी से पैदल चलवाए रहो सुम पत्नी से, और सुम बैठ के जा रहे, शादी करने कर दी, शादी के लायक ही नहीं है। बताइए, पत्नी की इज्जत ही नहीं करता, सुम बैठ के जा रहा, बेचारी से पैदल चलवा रहा है, ये कैसा पति है? वहां भी लोग बोले। अब भोले बाबा बोले ऐसो करो तुम बैठ जा, हम पैदल पैदल चल रहे। ध्यान रखे माताओं, भोले बाबा ने मैया पार्वती को बैठाए दियो, तुम पैदल पैदल चलने लगे। तब तक लोग फिर मिल गए, बोले देखो पति से पैदल चलवा रही है और सुम बैठ के जा रही, कैसी औरत है भाई, पति से पैदल चलवा रही, कैसी औरत है। अब महादेव जी बोले ऐसो करो दोनों ही लोग पैदल चलो। महादेव जी बोले दोनों लोग पैदल चलो। अब भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों ही लोग पैदल पैदल चलने लगे। तब तक लोग फिर आइए, बोले देखो कितने मूर्ख इंसान है, कितने पागल इंसान है, सवारी संगे जा रही तो पैदल जा रहे। तो संसार वाले दुनिया वाले किसी को जीने थोड़ी देते, दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कहता है। अगर दुनिया वालों की सुनोगे ना तो दुनिया में ही रह जाओगे, इसलिए लोगों की नहीं सुनना चाहिए।
अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें किसी की नहीं सुनना चाहिए। कौन क्या कहता है भाई, हम इसी में जब उलझ जाएंगे कि हम लड़ाई करने में लग जाएंगे, अरे तुम ये कहते तुम ये कहते, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। याद रखना, हमें किसी की नहीं सुनना चाहिए, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य ही प्राप्त करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। और यहाँ दादा लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है बोलना। वो तो बोलते रहेंगे, वो अपना मुख बंद कभी नहीं करेंगे। और माताओं, भगवान ने भी अच्छा किया है, जो कान दो दे और मुंह एक ही दो, और कान की जगह पे दो मुंह लगे होते फिर तो इन्हें कोई बंद ही नहीं कर पाता। एक मुख से तो आपको पता है कितना झगड़ा कर देती है। इसलिए भगवान ने भी अच्छा किया है कि मुख एक दिया और कान दो दिए। किस लिए? सुनो ज्यादा और बोलो कम। इसीलिए सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, ध्यान रखें, जब हिरण्यकश्यप वापिस आया है तो देवर्षि नारद ने मैया कयादू को वापिस एरछ नगरिया में छोड़ दिया है। एरछ नगरिया में वापिस छोड़ दिया। 9 महीना बीतने के बाद में मैया कयादू के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया, तो संतों ने उसका नाम रख दिया है प्रहलाद। संतों ने नाम रखा है प्रहलाद। प्रहलाद जैसे ही बड़े हुए हैं तो हिरण्यकश्यप ने संडा मरक के यहाँ कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और प्रहलाद को रोज पढ़ने के लिए भेजने लगे। अब प्रहलाद रोज जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, ध्यान रखें कि प्रहलाद जा रहे थे तो एक कुंवरी अबा के पास में बैठी थी।